TV9 में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। ग्रीन गणपति का पंडाल सजा हुआ है, बापा का दरबार लगा हुआ है और तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं बापा के दर्शन करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं परेश भाई, आप हथवे केबल से हैं। परेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 में। सबसे पहला सवाल, आपको हमारी मुहिम कैसी लगी, इको फ्रेंडली मूर्ति की? आपकी मूर्ति बहुत अच्छी है और आँख को छू जाती है और इस प्रकार की मूर्ति मैंने बहुत कम देखी है जो आँख खींचती है। आपकी मूर्ति में इतनी प्रतिभा है। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि तमाम जो मुंबई कर है, महाराष्ट्र में जगह जगह पर प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं, वहाँ भी इको फ्रेंडली मूर्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए? हाँ, अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इको फ्रेंडली मूर्ति रहेंगी तो उल्टा अपने को भी उत्साह रहता है और अच्छी चीज़ होगी तो हमें भी प्रभावित होते हैं। परेश भाई, सबसे खास बात यह है कि जब हम इसे विसर्जन के लिए ले जाएंगे, विसर्जन के बाद किसी भी तरह पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। पीओपी की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें, तो विसर्जन के बाद उससे नुकसान बहुत होता है। बराबर, नुकसान होता है काफ़ी, क्योंकि पानी में तो हर एक टाइप की मूर्तियाँ जाती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, केमिकल्स रहते हैं। तो अपनी इको फ्रेंडली मूर्ति रहे, उसको स्थापना में भी आसानी रहती है। उस हिसाब से पानी में भी जाने में भी कोई अड़चन नहीं होती और मछलियाँ को इसको वहाँ कोई नुकसान नहीं होता है। बिल्कुल। और भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाज सुधारक एडवोकेट ज्योति सहगल भी जुड़ रही है, हमारे साथ पंडित अशोक शर्मा भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पहले बात करते हैं ज्योति जी। ज्योति जी, आपने इस मुहिम को देखा, मूर्ति देखी 18 फीट ऊंची, गंगा जी की पावन मिट्टी से बनी हुई है, कैसी लगी आपको TV9 की पहल? बहुत सुंदर मूर्ति है और ये मूर्ति शायद ही मैंने इस तरह की मूर्ति कहीं देखी होगी। इस मूर्ति में जो कशिश है और सबसे बड़ी बात है कि गंगा जी के पावन मिट्टी से बनी हुई है, जिससे गंगा जी का भी आशीर्वाद है उसे। और जो ये इको फ्रेंडली है, इससे ये है कि हम 11 दिन जिन मूर्ति की पूजा करते हैं, जब उसका विसर्जन करते हैं वो सही तरह से उनका विसर्जन हो पाता है। वरना जो पूजा करते हैं हम उसको विसर्जन सही तरीके से नहीं करते, तो वो हमारी भक्ति में भी और हमारा जो कहते हैं कि वो गणपति विघ्नहर्ता है, उसके ही विसर्जन में हम विघ्न डालते हैं, तो वो हमारे विघ्न कैसे दूर करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, जिससे हमें पता चलता है और हमें आगे भी लोगों को सोचना चाहिए कि इसी तरह की मूर्तियां बिठानी चाहिए। बिल्कुल। पंडित अशोक शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी देंगे आपको गणपति से जुड़ी हुई, आखिरकार कौन सी मूर्तियां स्थापित करें। लेकिन सबसे पहले उनसे सवाल करते हैं हम कि अशोक जी, आपने मूर्ति देखी, 18 फीट ऊंची मूर्ति है, कैसी लगी आपको इको फ्रेंडली जो गणपति की मुहिम है TV9 की? TV9 की ये मुहिम जो इको फ्रेंडली है वो बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही अच्छी है। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने भी इसका समर्थन किया है। वैदिक परंपरा में हम क्या करते थे कि गाय के गोबर से गणेश की मूर्ति बनाते थे और उसकी पूजा तक कर लिया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा गया अवस्थी जी, मृदा काष्ठाष्टका शैले धातु रत्नादिभि सुधि कुर्यात् स्वशक्त्या प्रसादम चतुर्वर्ग फलप्रदम। चारों प्रकार के फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष को अगर प्राप्त करना हो तो ऐसी चीज़ों से मूर्ति बनाएं जो प्राकृतिक हो या प्रकृति में विसर्जित हो जाएं। वो भले पत्थर की मूर्ति हो या मिट्टी की मूर्ति हो, इसके लिए भी कहा है, संकेत किया है हमारे शास्त्रों ने। बिल्कुल। शास्त्र भी यही कहते हैं कि आप वो मूर्ति बनाइए जो प्राकृतिक चीजों से बनी हुई, यानी मिट्टी की जो इको फ्रेंडली मूर्ति है, शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं। कुछ और भी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कहा यह भी जाता है कि दरवाजे पर गणपति की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए, क्या सच्चाई क्या है? दरवाजे पे गणपति की मूर्ति लगा सकते हैं। हमारे सूत्रों ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है। बहुत सारी भ्रांति आजकल फैल रही, जैसा आप बताएं कि दरवाजे पे मूर्ति लगाएं तो पीछे गरीबी आएगी और रिद्धि सिद्धि आगे रह जाएगी। ऐसी बड़ी भ्रांतियां हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं पुराद भूमिखा द्वारे स्वधिक स्थाश्रय से नृणाम द्वारे द्वारे गणाधीशम। हर द्वार पर गणेश या श्री की स्थापना हो सकती है, ऐसा ही हमारे सूत्र बताते हैं। तो इसलिए हम गणेश की मूर्ति द्वार पर लगाएं। एक चीज का ध्यान रखें, वो मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस पंडाल में 18 फुट ऊंची मूर्ति लगी है, ये बहुत सुंदर बात है। ये बाहर मंदिरों में ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन घर के अंदर हमेशा छोटी मूर्ति लगानी चाहिए। ज्यादा में ज्यादा आप 12 अंगुल की या छोटे में छोटे अंगुष्ठ पर्व जितनी यानी 1 इंच की मूर्ति लगाएं, यही अच्छा है। हमारे सूत्रों ने ऐसा भी कहा है ना, अंगुष्ठ पर्वादारभ्य वितिस्तिर्यावदेवतु गृहेषु प्रतिमा कार्य नाधिका शस्यते बुधय। बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर के अंदर इससे बड़ी मूर्ति न लगाए। तो भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए और इनका उपयोग करना चाहिए। जी बिल्कुल। पंडित जी, एक जानकारी और चाहेंगे आपसे यहाँ पर कि जब स्थापित करते हैं घर में मूर्ति, वो मूर्ति आकार में थोड़ी सी बड़ी दिखाई पड़ती है, उसके लिए क्या कहते हैं? जब हम 11 दिन की स्थापना करते हैं या 1.5 दिन की 5 दिन की स्थापना करते हैं, तो क्या घर के अंदर थोड़ी सी बड़ी मूर्ति रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ये आप लगातार नहीं रख रहे हैं और दरवाजे पे नहीं रख रहे हैं। जो वास्तु का विधान है वो अलग है, और जो आप समय के अनुसार, व्रत के अनुसार या उत्सव के अनुसार जो पूजा करते हैं उसका विधान अलग है। तो उसमें आप बड़ी मूर्ति रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और आपकी मूर्ति तो बहुत सुंदर है। 5 घोड़े जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 5 तत्वों के प्रतीक हैं। पीतवर्ण है, गुरु का प्रतीक है जो ज्ञान
और समृद्धि का प्रतीक है। तो ये बहुत सुंदर रचना की है, जिसने भी कल्पना की है बहुत सुंदर कल्पना की है। जी बिल्कुल। एक सवाल और यहाँ पे बनता है कि विसर्जन किया जाता है, विसर्जन का महत्व क्या होता है? मूर्ति को स्थापित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर मूर्तियों को विसर्जित कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये दुनिया पंच तत्वों से बनी है। 5 तत्वों में हमारा जीवन जन्म लेता है, कार्य करता है और फिर विलीन हो जाता है। यही नियम है। और इस ये जो नियम है, शाश्वत नियम, इसका पालन करने के लिए ही इसका विसर्जन भी जरूरी है। तो विसर्जन करना ये बहुत ही नैसर्गिक क्रिया है और इसको करने से बहुत लाभ भी मिलता है। इसलिए आह्वान और विसर्जन दोनों ही हमारे अंदर सकारात्मक वृत्ति को जन्म देता है। पंडित जी, विसर्जन लगातार होने वाले हैं, 7 दिन का विसर्जन भी हो चुका है, 11 दिन का विसर्जन कुछ दिन में होने वाला है। विसर्जन के वक्त जो तमाम गणपति भक्त रहते हैं उन्हें किस तरह की सावधानी और नियम क्या कुछ कहते हैं कि इन नियमों का पालन विसर्जन के वक्त करना चाहिए? कर्मकांड के नियम तो सर्वविदित हैं, सभी लोग जानते हैं। सारी पूजा अर्चना करने के बाद उनका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करते समय बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग उल जलूल हरकतों में लग जाते हैं, असामाजिक कार्यों में भी लग जाते हैं। बहुत से लोग खाने पीने में परहेज नहीं करते, दंगा फसाद भी करने लगते हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जब आप किसी का, भगवान का आह्वान करते हैं और विसर्जन करते हैं तो ये पूरी क्रिया बड़ी सात्विक होनी चाहिए और कहीं पर भी मन, वाणी और कर्म द्वारा कोई दोष नहीं होना चाहिए। मन, वाणी और कर्म द्वारा दोष न हो, इस बात का ही सभी लोगों को ध्यान रखना है। बाकी तो सभी लोग इन तीनों के अंदर आ गए तो सब कुछ ठीक। पंडित जी, इतनी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर पंडित दर्शन करने के लिए आप, और खासकर हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद। TV9 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत सुंदर मूर्ति है, मैं चाहूंगा कि सभी लोग दर्शन करें। जी बिल्कुल। इको फ्रेंडली गणपति के दर्शन करने जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, पंडित जी भी दर्शन करने आ रहे हैं और तमाम अच्छी बातें भी हमको बता रहे हैं। आज सुबह यहाँ पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी दर्शन करने के लिए आए थे, उन्होंने दर्शन किया, सपत्नी को यहाँ पर पहुंचे हुए थे और पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री ने भी TV9 की मुहिम की यहाँ पर जमकर तारीफ की है। वो सुबह सुबह पहुंचे अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए, उन्होंने यहाँ पर तमाम जानकारियां ली। हैदराबाद से गणपति आए, जब उन्हें ये कुछ मालूम चला तो उसके बाद वो यहाँ पर हतप्रत रह गए और तमाम जानकारियां लेकर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से यहाँ पर गणपति की स्थापना हुई है, ये जानने की उन्होंने यहाँ पर कोशिश की। और जब उन्हें मालूम चला कि गणपति की स्थापना हैदराबाद से ये मूर्ति बनकर यहाँ पर आई है, तो इसके बाद जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर काफी खुश नजर आए। तो यहाँ पर आपने देखा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर जमकर तारीफ की ग्रीन गणेश की। लेकिन यहाँ पर गणपति की बात क्यों करें, तमाम जो भक्त हैं, किसी भी भगवान के भक्त हैं, अपनी भक्ति दिखाने में पीछे नहीं छूटते। तो कैनाज ने भी यही संदेश दिया कि लोग अपने घर में ग्रीन गणेश को लेकर आए, इको फ्रेंडली मूर्ति को लेकर आए, ताकि पर्यावरण को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। फिलहाल छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी प्रत्युष भास्कर। जन्म जाई वाया, ये देव